एक समय की बात है। मगध देश के जंगल में एक खूंखार डाकू रहता था। उस डाकू का नाम अंगुलिमाल था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता था, अंगुलिमाल उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता। इसी कारण लोग उसे अंगुलिमाल कहते थे। अंगुलिमाल के कारण मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। इसी बीच एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ। लोगों ने उनका खूब स्वागत किया, परंतु वहां के लोगों में प्रसन्नता की कमी थी। मानो जैसे उन लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। महात्मा बुद्ध इस बात को समझ गए। उन्होंने लोगों से इसका कारण पूछा। तब वहां के लोगों ने बताया कि उनके डर और आतंक का कारण खूंखार डाकू अंगुलिमाल है, जो निरपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। महात्मा बुद्ध जंगल जाने को तैयार हुए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें जाने से बहुत रोका, क्योंकि उन्हें डर था कि अंगुलिमाल बहुत ही खूंखार है, उसके सामने से बच पाना मुश्किल है, कहीं वह महात्मा बुद्ध को क्षति न पहुँचा दे। लेकिन महात्मा बुद्ध नहीं माने और अकेले ही जंगल की ओर बढ़ गए। वे शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज उनकी कानों में पड़ी। ठहर जा, कहा जा रहा है। परंतु बुद्ध ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वे ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं हो। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध ठहर गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक भयानक शरीर वाला व्यक्ति खड़ा था। लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आँखें, बढ़े हुए बाल और वह हाथ में तलवार लिए बुद्ध को घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय नहीं था। यह देखकर अंगुलिमाल को आश्चर्य हुआ और अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। इस पर बुद्ध बोले, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा और बोला, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सच में ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ के लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ा लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन टूटी पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। इस बात पर अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं क्या? इस बात पर महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? जब एक व्यक्ति का सिर जोड़ नहीं सकते तो उसे काटने में क्या बहादुरी है? यह सुनकर अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रह गया, मानो जैसे एक शिष्य अपने गुरु को सुन रहा हो। भगवान बुद्ध के बातों के शक्ति ने उसके हृदय का परिवर्तन कर दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। वह कहने लगा कि मैं रास्ता भटक गया था, कृपया आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। जानकारी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सके।